गृहस्थी रहना और महात्मा होकर तपस्या करना में कुछ बहुत अंतर है, इसलिए मैं महात्मा बन के गुरु जी का सेवा करते ही अपना स्थान में सेवा करके मैं महात्मा बन गया। हाँ, माता पिता की याद, अब भोलेनाथ पार्वती माता पिता है तो याद आती रहती है। सारा माता पिता में बोला ना आपको, एक जो समाज छोड़ के दूसरे समाज में आ गए हैं सारे माता पिता ही है। हमारी उम्र है 10-12 साल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद टीवी में। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज में 2019 का कुंभ का समागम चल रहा है और कुंभ के समागम में जगह जगह श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है और इसी भीड़ में दूर दूर से जगह जगह से नागा साधु भी कुंभ में गंगा की पावन धारा में डुबकी लगाने आए हुए हैं। और अब मैं चलते चलते मुझे मिल गए हैं बाल योगी नागा। आप देख सकते हैं इनकी उम्र ज़्यादा लगभग नहीं लग रही, 12-13 साल की उम्र लग रही है और ये रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। शिव जी की जो घंटी होती है घंटी लगाए हुए हैं और ये आप देख सकते हैं मुकुट, रुद्राक्ष का मुकुट जिनमें डमरू लगा हुआ है और सूर्य जी की तस्वीर लगी हुई है। उनसे बात करेंगे और वो क्या सोचते हैं। बाबा जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कन्हैया गिरी महाराज जी है। कन्हैया गिरी महाराज? हाँ। क्या उम्र होगी? हमारी उम्र है 10-12 साल है। 10-12 साल? हाँ। नागा कब बने थे? हमारा जो अभी संस्कार हो जाएगा नागा का। अभी बने नहीं? हाँ, अभी नागा तो अब दूत है, अभी नागा हो जाएंगे इसी। अच्छा, इस बार हो गए? हाँ, यही में इलाहाबाद में ही हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा अभी। कौन से गुरु जी हैं आपके? हमारे गुरु जी है मेन श्री मुकेश गिरी जी महाराज, झिलमिल गुफा में रहते हैं। रहने वाले कहाँ के हो? वहीं झिलमिल गुफा में ही रहते, वहीं अपना स्थान। वैसे रहने वाले कहाँ के थे? जन्म स्थान कहाँ था? हमारा जो जन्म स्थान पूरा भारत ही अपना जन्म स्थान है। नहीं, कोई जहाँ आपका जन्म हुआ होगा, जहाँ माता पिता आपके रहे होंगे, वो स्थान कौन सा है? हमारा जो है जन्म स्थान हिंदुस्तानी बोला जाता है, उस जन्म स्थान बोला नहीं जाता है। अच्छा, नाम क्या था आपका बचपन में? मेरा नाम यही है, पहले का नाम बताया नहीं जाता है। अच्छा, पहले का नाम बताया नहीं जाता। हाँ। तो आप इतनी कम उम्र में कैसे नागा साधु क्यों बन रहे हैं? ये तो जो है अपना स्वयं भावना से होता है, छोटा और बड़ा में कोई वो नहीं होता। कोई ले लेते हैं तो छोटे से ही घर बार त्याग देते हैं या फिर छोटे से ही कर लेते हैं। संस्कार अपना भगवान भोलेनाथ के तपस्या के लिए छोटे में छोड़ दिया मैंने घर बार। 10-12 साल की उम्र में आप बताइए, पढ़ाई की उम्र में, पढ़ने की आपकी उम्र है और आप भगवान भोलेनाथ की आराधना में लिप्त होने जा रहे हैं, नागा साधु बनने जा रहे हैं। वैसे भी तो गृहस्थ रहकर भी तो भगवान भोलेनाथ की आप आराधना कर सकते थे। ये जो है गृहस्थी रहना और महात्मा होकर तपस्या करना में कुछ बहुत अंतर है, इसलिए मैं महात्मा बन के गुरु जी का सेवा करते ही अपना स्थान में सेवा करके मैं महात्मा बन गया। तो कितने साल से गुरु जी के साथ हैं? मैं 4-5 साल से हूँ। 4-5 साल से? तो यानी लगभग आपकी 7 साल उम्र रही होगी। अभी आप बता रहे 12-13 साल है तो। हाँ। तो माता पिता को बता कर आए थे घर से या ऐसे ही चले आए थे? हाँ, माता पिता को बता के आए थे। माता पिता ने बोल लिए ठीक है तुम चला जाओ। मिलने आते कहीं माता पिता? मिलने गए आप? ना, मिलने नहीं गए। हमारा तो माता स्वयं पार्वती है और पिता स्वयं भोलेनाथ जी है। सारे एक घर का है, एक परिवार छोड़ के सारा इतना परिवार आ गए। सारा परिवार अपना ही है, इतना महात्मा का है, सारे भाई है, सारा पिता स्वयं भोलेनाथ जी है। बस ये तो एक जो है एक ये समाज छोड़ के दूसरे समाज में आ गई है। इतनी कम उम्र में आप अगर बात करूं तो पूरा बात कर रहे हैं, पुराणों की बात कर रहे हैं। पिता भोलेनाथ है, माता पार्वती है। इतना ज्ञान सिखाया कौन आपको? मैं तो ज्ञान जो है अपना ज्ञान जो है आप अपने आप में ही स्वयं सोचना पड़ता है ना, जो ध्यान में बैठ लेते हैं तब फिर अपने आप ज्ञान आ जाता है करके। इतनी रुद्राक्ष की मालाएं कौन धारण करवाया आपको? ये जो है मैंने खुद कर लिया है, मेरे गुरुजी ने दिए हुए माला है ये जो है हमारा नागा का संस्कार होता है। इस संस्कार में ये श्रृंगार होता है नागाओं का, ये भभूति श्रृंगार है, कई माला श्रृंगार है। तो आपका संस्कार कब होगा नागा को? अभी हो जाएगा 2 तारीख में। 2 तारीख को संस्कार होने वाला है नागा का। तो क्या बताया गुरुजी ने, रुद्राक्ष धारण करने से क्या होता है? रुद्राक्ष धारण करने से एक तो ये जो है किसी को ब्लड प्रेशर रोग हो जाता है ना, उसका भी रोग का वो हो जाता है। अपना जो है श्रृंगार है, श्रृंगार में 11,000 रुद्राक्ष धारण करने से कई जन्म का भोलेनाथ का भगत अच्छा हो जाते हैं। और 11,000 और 21,000 31,000 जो है हमारे नागाओं में श्रृंगार होते हैं, श्रृंगार कर रहे हैं अपने अखाड़ा के नाम से श्रृंगार करते हैं, अखाड़े ही दे देते हैं रुद्राक्ष। हमारा जो है श्री पंचदश नाम चुना अखाड़ा है, वहीं से ही हमारा दे देते हैं माला रुद्राक्ष, जितना चाहिए वही दे देते हैं।
तो माता पिता की याद नहीं आती आपको? हाँ, माता पिता की याद, अब भोलेनाथ पार्वती माता पिता है तो याद आती रहती है। सारा माता पिता में बोला ना आपको, एक जो समाज छोड़ के दूसरे समाज में आ गए हैं, सारे माता पिता ही है। भगवान भोलेनाथ का प्रसाद चढ़ाने लगे क्या आप? हाँ, ये भोलेनाथ का तो यही है, भभूति है, भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं, यही तो है। भगवान भोलेनाथ का प्रसाद रुद्राक्ष है, भोलेनाथ का ही है, सारा भोलेनाथ ही है। सब कुछ भोलेनाथ ही हैं आपके? सब कुछ भोलेनाथ ही है, सारे भोलेनाथ ही भोलेनाथ दिखते हैं हमको तो। आप कुछ करतब भी दिखा लेते हैं? नागा साधु बहुत सारी कलाएं दिखा लेते हैं। हमें तो अभी कुछ भी नहीं दिखाता, बस अभी रुद्राक्ष धारण करके बैठ जाता हूँ। अभी तो शुरू। अभी इधर कहाँ जा रहे थे? अभी यहीं अपना कुटी में जा रहे थे, अपना स्थान टेट में। अभी इधर कुटी में जा रहे हैं। हाँ। तो ये देखा आपने, ये एक बाल योगी नागा हैं, बनने जाएंगे, नागा बन जाएंगे बता रहे हैं 2 तारीख को। और लगभग 5-6 साल 7-8 साल की उम्र में इन्होंने घर परिवार छोड़ दिया। ये बोल रहे हैं कि मेरे माता पार्वती है, पिता भोलेनाथ है, भगवान भोलेनाथ को पिता मान लिए, उन्हीं की आराधना करेंगे, माता पार्वती और भोलेनाथ की। यही बोल रहे हैं कि सारा हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है। क्योंकि आप जानते हैं सनातन धर्मी जो होते हैं वो विश्व का कल्याण चाहते हैं और उन्हें विश्व के कल्याण से ही मतलब होता है। वीडियो में विकास के साथ सूरज, संवाद टीवी।